वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सहरिश व्यूअर्स। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी होने वाली है। तो व्यूअर्स आज हम बना रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होते हैं दाल चावल। तो आज हम इंशाल्लाह दाल चावल की रेसिपी बनाएंगे, बहुत टेस्टी, बहुत यमी एंड सिंपल इंग्रेडिएंट्स। देख लें, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देख लें, मूंग की दाल और चने की दाल मैंने मिक्स करके रखी हुई है। तकरीबन 1 पाव के करीब हमारी मूंग की दाल है और आधा पाव के करीब हमारी इसमें चने की दाल है। मैंने मिक्स करके 2-3 पानियों में इनको वॉश करके और ये डिप करके रखा हुआ है। और व्यूअर्स चलते हैं, हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई खास इसमें नहीं है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लजीज, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ेदार बनेंगे। तो व्यूअर्स चलते हैं, हम अपने फ्लेम की तरफ कुकिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स ये देख लें, बड़े टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकर में बना रही हूँ मैं। ये देख लें, थोड़ा सा ऑनियन है, ये इस तरह स्लाइस में कटिंग किया हुआ है, ये इसमें डाल देते हैं। लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको हम कुक करेंगे। कुकिंग ऑयल कम मैंने इसमें ऐड किया है, और वैसे भी हमने जब ऊपर से तड़का लगाना है तो उस टाइम पे भी ऑयल ऐड होगा। जी व्यूअर्स ये देख लें, लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब इसी के साथ में इसमें ऐड कर देती हूँ ये जिंजर गार्लिक का ग्रीन चिली का ये पेस्ट है, भर भर के ये 3 टेबल स्पून है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भी अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का भी कुकिंग टाइम कंप्लीट हो जाए। 2 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी ऑनियन के साथ। ये देख लें, इसका जिंजर गार्लिक का भी कुकिंग टाइम कंप्लीट हो गया है। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड कर दूंगी। सबसे पहले तो ये 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देते हैं। 1.5 टेबल स्पून के करीब ये देखें लाल मिर्च पाउडर है, ये ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून के करीब ये देखें हल्दी है, ये इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला है, ये ऐड कर देते हैं। 1.5 टेबल स्पून के करीब ये पाउडर फॉर्म में जो सूखा धनिया है, ये ऐड कर देते हैं। अब इसकी हम मिक्सिंग करते हैं। फ्लेम हमारा बिल्कुल लाइट है और हल्का सा मैं इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, देखें, ताकि मसाले हमारे इनहेंस हो जाएं और मसाले जले ना। यकजान करेंगे इनको अच्छी तरह। लाइट है फ्लेम। 2 मिनट के लिए इन मसालों को भी मैं कुक कर लूँगी। हल्का सा और लगाते हैं। जी से देख लें, मसाला हमारा अच्छी तरह कुक हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव हमारी मूंग की दाल थी, आधा पाव हमारी चने की दाल थी। दोनों को मैंने 2-3 पानियों में वॉश करके डिप करके रखा हुआ था। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और इसमें वाटर ऐड करेंगे। इतना पानी इसमें ऐड करेंगे कि जिसमें हमारी अच्छी तरह से दाल हमारी बिल्कुल गल जाए। मैं कुकर में बना रही हूँ, अगर आप दूसरे बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आपको पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। दाल के गल जाने तक वेट करेंगे। जीवीस ये देख लें, मैंने दूसरे फ्लेम के ऊपर मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, राइस के लिए। अब इसमें मैं हल्का हल्का सा, तो तकरीबन ये हो गया गर्म, इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें सिंपल में राइस बॉईल करूँगी। जीवीस ये देख लें, पानी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये राइस ऐड कर दूँगी। सिंपल बस इसको मैंने बॉईल कर लूँगी जब तक एक दूसरे फ्लेम के ऊपर हमारी दाल रेडी हो रही है। जीवीस ये देख लें, राइस हमारे ये देखें बॉईल हो गए। थोड़ा सा क्लोज करो, देखो राइस बॉईल हो गए। अब मैं इसको स्ट्रेनर में छान लूँगी अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने स्ट्रेनर में इसका पानी सारा रिमूव कर दिया। अब मैं वापस इसी बर्तन में डाल देती हूँ दोबारा राइस। जीवीएस ये देख लें, इसमें दोबारा से मैंने इसमें राइस डाल दिए। इनका पानी मैंने इनकी पिच निकाल दी थी और अब मैं वापस इसी बर्तन में डाल रही हूँ और लाइट से फ्लेम के ऊपर हम इसे दम पे रख देंगे। जीवीएस मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया, बिल्कुल लाइट सा फ्लेम किया है। थोड़ा सा ये खूबसूरती के लिए इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। अब मैं इस पर कवर लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के लिए हम इसको लाइट फ्लेम के ऊपर दम देंगे। जीवीएस ये देख लें, दाल भी हमारी कुक हो गई है माशाल्लाह से। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी घुली घुली सी ये दाल बनी है। आपने भी इसी तरह से घुली घुली सी बनानी है। दाल चावल के साथ घुली हुई दाल ही अच्छी लगती है। और व्यूअर्स ये देख लें, राइस भी हमारे डन हो गए और दाल भी हमारी रेडी हो गई है। जी व्यूअर्स अब दाल को करते हैं दूसरे फ्लेम के ऊपर
और यहाँ पे इस फ्लेम के ऊपर मैं इसका तड़का तैयार करती हूँ। ये देख, पैन के अंदर मैंने बड़ा स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। ये हीटअप हो गया। अब इसमें मैं ये देखें लाल वाली ये गोल वाली मिर्चें हैं। अब इसको हम कुक करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। इसका कलर व्यूज आपने डार्क करना है। ये ज़रा तीखी होती हैं, अगर इसको डार्क कलर ब्लैक की तरफ इसका कलर चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा लजीज हो जाती हैं। जब गले में हम इसको तोड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, नहीं तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं ये। इसी के साथ भी उसमें ऐड कर दूँगी। ये देख लें 1 टेबल स्पून के करीब हमारा ज़ीरा है, ये इसमें डाल देते हैं। और 1 टीस्पून के करीब हमारी ये राई है, ये इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल मैंने लाइट कर लिया है। 3-4 इसमें ये हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब इसको मैं दाल में ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें ज़बरदस्त सा हमारा तड़का, वाह क्या ज़बरदस्त सी व्यूज़ खुशबू आ रही है। बहुत ज़बरदस्त था ये हमारा तड़का रेडी हो गया है और हमने दाल पर लगा भी दिया है। ये देख लें, ये थोड़े से मैंने बैंगन इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लिए हैं। मैंने इनको काट के पानी में डिप करके रखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ज़रा ये दाल चावल के साथ ये शौक से खाते हैं दाल चावल के साथ, इसलिए से मैं ये साथ में बना रही हूँ। ज़बरदस्त सी दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऑयल भी हमारा हीटअप हो गया है। अब मैं डाल देंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 ये दाल के साथ आप बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके साथ भी वो जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं बड़ी वाली, वो मुझे मिली नहीं थी सब्ज़ी वाले से, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब लाइट फ्लेम के ऊपर एक तरफ से ये कुक हो जाएंगे, फिर हम इनको पलट देंगे। जी ये देख लें, अब मैं इनको पलट लूँगी। इस तरह से ये सारे पलट लेंगे। लाइट फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तो ये क्रिस्पी से बनेंगे। जी ये देख लें, ये कुक हो गए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इनको निकाल के सारे में इसी तरह से कुक कर लूँगी। जी ये देख लें, मैंने ये सारे बैंगन फ्राई कर लिए हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं ये चाट मसाला डाल देती हूँ। इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देते हैं ताकि और ज़्यादा करारे से हो जाएं। जी देख लें, हमने डिश आउट भी कर लिया है, राइस को भी और ये दाल को भी। अब इसके साथ ये देख लें, ये जो हमने बैंगन फ्राई किए थे ये इसमें मैं रख रही हूँ। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी से ज़बरदस्त से ये हमारे बने करारे से। थोड़ा सा हरे धनिए से हम गार्निशिंग कर देते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त सा लुक नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे दाल चावल रेडी हुए हैं। आप भी इसे अपनी फैमिली में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।